हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 3 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल एंड ऑथेंटिक है और बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन आज आपके मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपने आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना कि टोटल आपके कितने जीके सही हो रहे हैं। साथ में दोस्तों जिन कैंडिडेट का भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शिफ्ट के क्वेश्चंस लगभग आगे आने वाले 2 से 3 शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको यह कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और उन रिस्पेक्टिव टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैथ के 4-5 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ जो कि आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का पूछा गया था और इसके बारे में मैंने आपको कल के तीनों शिफ्ट का एनालिसिस के दौरान बताया था। क्वेश्चन आया था कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोरेक्स का दोस्तों फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होता है। आप कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। Na2B4O5 OH का होल 4 डॉट H8H2O। दोस्तों आपने अगर पिछले 4-5 शिफ्टों को देखा होगा तो हर शिफ्ट में केमिस्ट्री से रिलेटेड एक आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप सभी लोग एक बार लूसेंट की बुक उठाइए और केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं आप उसे एक बार रट जाइए। एक क्वेश्चन आपका यहीं से कन्फर्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसे फॉलो किया होगा, अगर आपने पढ़ कर गया होगा तो इस क्वेश्चन का आपने सही से जवाब दे पाया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तमिलनाडु राज्य का नया त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों देखिए तमिलनाडु में जो नया त्यौहार होता है ना, यह मनाया जाता है पुथुंदू के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुथुंदू। अब यहाँ पर दोस्तों एसएससी जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो आपके फेस्टिवल हो, आर्ट हो, डांस एंड कल्चर वगैरह हो, तो वो आपका डायरेक्ट ना पूछ करके इसी तरह से इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है तो उसी समय केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो स्टैटिक जीके में आप जिस टॉपिक को भी कवर करने जाओ, सिर्फ ऐसा नहीं कि उस रिस्पेक्टिव स्टेट का नाम याद करके छोड़ देना, उसके बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं वेबसाइट पे आप उसे भी कवर करके जाना, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, फिर से मेघालय के राज्यपाल के बारे में पूछ लिया गया है। इसी तरह से दोस्तों कल के शिफ्ट में आपके किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर पूछा गया था। बात करें मेघालय के राज्यपाल की तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का विभाजन कितने वर्गों में होता है। तो दोस्तों जो आपके कोशिका होती हैं इसका विभाजन 2 वर्गों में होता है। एक है आपका मिटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपके चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए बाल श्रम के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला तो कि 14 वर्ष या फिर इससे कम की आयु के बच्चे को कारखाना या फिर किसी भी प्रकार के खान में काम करने की मनाही है, और यह बताया गया है आर्टिकल 14 में। तो शायद क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि यह एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। इसके बाद 6 क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, जहां पर Mg आपका मैग्नीशियम है और O आपका ऑक्सीजन का ऑक्साइड दिखाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्न में से कौन संतूर वादक है। दोस्तों शिव कुमार शर्मा ये एक संतूर वादक हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में कुछ फैक्ट पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार को मुख्य पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और यह पहली बार 1955 में प्रदान किया गया था। यह अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट मौलिक साहित्यिक कृतियों के लिए 24 लेखकों को प्रति वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को भारत में सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके और बताना है कि आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको जब मैंने 1 दिसंबर का एनालिसिस करवाया था तो उसी समय बताया था
दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम आपको लिखना है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी ना, सबसे पहले तो गुलाम वंश आया था यानी कि स्लेव डायनेस्टी, और इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। इसके बाद आपकी आई थी खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। फिर इसके बाद आया था तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर इसके बाद लोधी वंश आया था जो कि 1451 से लेकर 1520 तक इसका कार्यकाल चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, B2C का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। यह एक फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्थल मंडल की लंबाई क्या होती है? दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कल के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि आपकी जो अर्थ क्रस्ट होती है ना उसकी मोटाई कितनी होती है, और फिर से आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो स्थल मंडल होती है यानी कि लिथोस्फीयर होता है, इसकी लंबाई क्या है? तो यह होता है दोस्तों 10 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है? दोस्तों यह जो ऐहोल अभिलेख है यह लिखा गया था रवि कीर्ति वर्मा के द्वारा 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम था मनप्रीत सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चंदेल शासकों ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ में संपन्न हुआ और कब करवाया गया था? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, और यह अधिवेशन करवाया गया था तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। वही अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट की, तो इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम है WC बनर्जी। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे याद कर लेना। वही अगर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है एनी बेसेंट, और अगर फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तब आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सरोजनी नायडू। ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनका नाम याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों यह योजना शुरू किया गया त्रिपुरा में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। और इसके बाद 18 क्वेश्चन है कि गंगूबाई हलंका किस घराने से संबंधित है? दोस्तों गंगूबाई हलंका संबंधित रखती है किराने घराने से। और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको 1 दिसंबर को पहले शिफ्ट में भी देखने को मिला था, जहां पर भी एक घराना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 18 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे दोस्तों जीके का, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। आइए अब कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। तो मैथ्स के देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था कि a⁴ प्लस a² प्लस 25 का फैक्टर आप सभी को निकालकर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसका फैक्टर निकालोगे तो फैक्टर निकालने के बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा a² माइनस 3a + 5 इंटू a² प्लस 3a + 5 यानी कि a + b इंटू a - b के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन यह आ रहा होगा एग्जाम में तो आपने बिल्कुल सही आंसर इसका करके आया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले बहुत बार सॉल्व करवा चुका है। जिन लोगों ने मेरा मैथ्स का प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उन्होंने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। क्वेश्चन क्या था कि a + 1/a⁵ है, तो आपको बताना है कि a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू क्या होगा। अब हो सकता है दोस्तों कि जो डेटा मैंने यहाँ पर आपको दिया है ना यह थोड़ा डिफरेंट होगा, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम यही था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्क्वायर करेंगे यानी कि a + 1/a का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी आपका 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। ऐसा किस लिए होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पर हमने इसे a मान लिया और 1/a को हमने b मान लिया, और उसे फॉर्मूले पर यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 = 25। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 25 - 2 दैट मीन्स की 23। यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन निकल कर आ गया। अब वापस से हम इसे फिर से स्क्वायर करेंगे। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस 1/a² का स्क्वायर करोगे तो इधर भी आपका जो 23 है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a4 प्लस 1/a⁴ इंटू 2 इंटू a⁴ इंटू 1/a⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 529 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर a⁴ से a⁴ कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 इक्वल टू 529। तो यहाँ से दोस्तों a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 529 - 2 दैट मीन्स की 527। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 527। इसी तरह से दोस्तों अगर इसका a⁸ प्लस 1/a⁸ रहता तो फिर से आप एक बार स्क्वायर करके इसका वैल्यू निकाल सकते थे। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि अगर 60 बच्चों का एवरेज 63 है, जिसमें से 8 लड़कों का एवरेज 60 है और x लड़कियों का एवरेज 65 है, तो आपको बताना है कि बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर इनका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 60 यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है और इनका एवरेज 63 है, तो अगर हम टोटल इसका वैल्यू निकालें तो 3780 हो जाएगा। और बच्चों का एवरेज क्या है, बॉयज का एवरेज यहाँ पर 480 हो गया ना, तो गर्ल्स का एवरेज निकल सकता है 3300। हमें क्या निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो बॉयज यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज आपका हो जा रहा है 480 और यहाँ पर रेशियो में हो जाएगा 3300। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, ये 24 बार में, ये 165 बार में, यहाँ से फिर ये 8 बार में, ये 55 बार में। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 8:15 आ जाएगा बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो, जिसमें से 8 आपके यहाँ पर बॉयज आ जाएंगे, बाकी आपकी गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क का, तो उसमें ऐसा था कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, बी इसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है और सी इसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। अब कंडीशन में यह कहा गया है कि जो बी और सी है, ठीक है, ए काम करना प्रारंभ करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए को असिस्ट कर देता है, यानी कि ए को हटा करके वो आ जाता है। तो आपको बताना है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 120। दैट मीन्स कि ए डेली 4 यूनिट काम कर रहा है, बी डेली 3 यूनिट और सी डेली 2 यूनिट। अब पहला दिन ए काम करेगा, ठीक है, पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन ए काम करेगा और तीसरा दिन बी और सी काम करेगा। तो पहले 3 दिन में काम कितना होगा, 4 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 3 2 5 यूनिट, यानी 5 4 9 4 13 यूनिट पहले 3 दिन में काम हो जा रहा है। इसी तरह से आपको 120 दिन में काम कंप्लीट करना है। तो इसे आप यहाँ पर से सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते थे। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में आए थे, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। बाकी के क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड, थर्ड और इवनिंग शिफ्ट का जीके का वीडियो आपको आज इवनिंग तक अपलोड किया हुआ इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करें। पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना examgurujob.com से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।